स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओनली फिजिकल एजुकेशन में। हम अपने 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा टेस्ट मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। पहले टेस्ट और मेजरमेंट के बारे में समझ लेते हैं कि होता क्या है। टेस्ट मींस एक तरह का टूल होता है जो किसी प्लेयर की एबिलिटी को मेजर करता है, किसी की स्ट्रेंथ को मेजर करता है, किसी के प्लेयर के पूरी एबिलिटी को मेजर करता है। जैसे कि अगर मुझे किसी प्लेयर की हाइट मेजर करनी है, किसी का वेट मेजर करना है, तो हाइट किससे मेजर करेंगे? स्टूडियोमीटर से। वेट किससे मेजर करेंगे हम? वेट मशीन से। तो वो एक तरह के टेस्ट हो गए। मेजरमेंट मीन्स जो हमारे पास डेटा निकल के आ रहा है, टेस्ट के बाद में जो हमारे पास डेटा निकल के आ रहा है, कलेक्शन ऑफ डेटा, वो होता है हमारा मेजरमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। साई खेलो इंडिया टेस्ट। साई खेलो इंडिया टेस्ट क्या है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये खेलो इंडिया टेस्ट को इन्वेंट किया था हम इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, ताकि फिजिकली बच्चे फिट रहें। इसमें 2 तरह के टेस्ट बनाए हैं, जो कि 5 to 8 ईयर्स के लिए है और 9 to 18 ईयर्स के लिए है। पहला है हमारा BMI, जो कि 5 to 18 ईयर्स के लिए है। BMI है, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट है और प्लेट टेपिंग टेस्ट है। तो BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स, जो कि एडोल्फ कोटलेट ने बनाया था। और इसमें हम मेजर करते हैं इसकी जो वेट, इसका फॉर्मूला होता है वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। यानी कि जो उसका वेट होगा वो kg में आएगा और उसकी जो हाइट होगी वो मीटर में आएगी। जो कि हम अपने पिछले वीडियो में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, तो ज्यादा इस पर नहीं जाएंगे हम। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इसका कुछ इंडेक्स होते हैं। अगर 18 बिलो अगर आपका BMI आ रहा है तो आप अंडर वेट है, 18 से 24 के बीच में आ रहा है तो आप नॉर्मल है, 24 से 29 के बीच में आ रहा है तो आप ओवर वेट है, अगर 30 अबव जा रहा है तो फिर वो आप ओबेसिटी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये BMI था। दूसरा हमारा फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। अब फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट में क्या होता है? ये जो मेजर करता है हमारी फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट जो है वो मेजर करता है हमारी स्ट्रेंथ एंड बैलेंस ऑफ सिंगल लेग। हमारे सिंगल लेग के स्ट्रेंथ और बैलेंस को मेजर करता है। अब इसमें होता क्या है, बैलेंस टेस्ट में होता क्या है कि ऑब्जेक्ट को खड़ा कर देते हैं, ठीक है, सिंगल लेग पे से इसके ऊपर एक लेग रख के खड़ा हो जाएगा, पैर रख के खड़ा हो जाएगा वो, और दूसरा पैर वो अपने हाथ से पकड़ के रखेगा, अपने हाथ से पकड़ के रखेगा, और जो उसकी हील है वो पीछे उसकी हिप से टच होनी चाहिए, ये वाला हाथ सामने की तरफ रहेगा, और बैलेंस बना के रखना है उसे बैलेंस बना के रखना है अपना 30 सेकंड तक उसे अपना बैलेंस बना के रखना होता है। और अगर पहले 15 सेकंड में वो गिर जाता है, सॉरी 1 मिनट तक उसे अपना 1 मिनट तक उसे बैलेंस बना के रखना होता है। और अगर पहले 30 सेकंड में वो 15 बार से गिर जाता है, बैलेंस हो जाता है, तो वहां पे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यानी कि हमें जो इसका मेजर करते हैं पहले 60 सेकंड में वो कितनी बार गिर रहा है, अगर वो पहले 30 सेकंड में अगर वो 15 से ज्यादा बार गिर जाता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये होता है हमारा फ्लेमिंगो बैलेंस है, जो कि हमारे स्ट्रेंथ और बैलेंस को मेजर करता है, सिंगल लेग स्ट्रेंथ एंड बैलेंस को मेजर करता है। तीसरा आता है हमारा प्लेट टेपिंग टेस्ट। प्लेट टेपिंग टेस्ट एक तरह का ये प्लेट टेपिंग टेस्ट होता है। 2 डिस्क होती हैं, बीच में रेक्टेंगल होता है 20 × 30 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब इसमें होता है क्या है, इसमें एक हाथ ऐसे रख लेता है, ऑब्जेक्ट सामने टेबल पे खड़ा होगा, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग कंफर्टेबली जो टेबल होगी, टेबल के ऊपर ये येलो डिस्क रखी, ये डिस्क और रेक्टेंगल रखे होंगे इस तरह से। एक हाथ उसका यहाँ पे रहेगा, वो बहुत जल्दी उसे ऐसे करना होता है। 25 साइकिल उसे पूरी करनी होती है इस तरह से। 25 साइकिल यानी 50 बार हमें करना पड़ेगा उसे, और जितनी जल्दी वो करेगा तो उसका टाइम मेजर कर लिया जाता है। तो इसमें हमारे लिम्ब मूवमेंट को मेजर करता है ये प्लेट टेपिंग टेस्ट, कोऑर्डिनेशन को मेजर करता है हमारे। तो ये था हमारे BMI, बॉडी मास इंडेक्स, जो कि उसका फॉर्मूला ये था। फ्लेमिंगो बैलेंस है, जो कि मेजर करता है स्ट्रेंथ एंड बैलेंस ऑफ सिंगल लेग। ठीक है, प्लेट टेपिंग टेस्ट जो कि हमारे लिम्ब मूवमेंट को मेजर करता है। ये था हमारा 5 to 8 ईयर्स के लिए। अब आगे देख लेते हैं 9 to 10 ईयर्स के लिए।
9 to 10 ईयर्स के लिए। सबसे पहले होगा इसमें 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट होगा इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर ऐसे इस तरह से खड़े होना है, इस तरह से खड़े होके हमें भागना होता है, स्टैंडिंग स्टार्ट। तो ये किस चीज को मेजर करता है हमारा, ये मेजर करेगा हमारी स्पीड को, स्पीड को मेजर करता है ये हमारा। दूसरा होगा हमारा पार्शियल कर्ल अप टेस्ट, पार्शियल कर्ल अप टेस्ट, यानी कि इसमें पार्शियल कर्ल अप टेस्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट को कमर के बल लेटा देंगे, नी थोड़े फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद में उसको ऐसे, ये सिटअप्स जिसे बोलते हैं, ऐसे ये क्रंची जिसे बोलते हैं जिम की लैंग्वेज के अंदर, ऐसे करना होता है। ठीक है, तो हमारे हिप से हील की डिस्टेंस होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी, हिप से हमारे हील की डिस्टेंस होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और जो मेजर करता है ये हमारा पार्शियल कर्ल अप टेस्ट मेजर करता है हमारे स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ऑफ, strength and endurance of abdominal muscles, abdominal muscles को मेजर है हमारा पुशअप्स, बॉयज एंड गर्ल्स की अलग अलग होगी, पुशअप्स बॉयज एंड गर्ल्स की अलग अलग होगी, जो कि जो बॉयज की नॉर्मल पुशअप्स होती है, गर्ल्स की हमारी जो नी डाउन करके पुशअप्स होती है, जो भी हमारी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ऑफ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस ऑफ शोल्डर, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ऑफ शोल्डर। होता है हमारा 600 मीटर रन और वॉक, 600 मीटर रन और वॉक टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें 400 मीटर एक ट्रैक ले लेते हैं, उसके अंदर 600 मीटर में या तो रनिंग करनी होती है या चलना होता है, हमें बीच में रुकना नहीं होता। तो ये किस चीज को डेवलप करता है, हमारे एंड्योरेंस को। पांचवा है हमारा जो लास्ट है, सिट एंड रीच टेस्ट, सिट एंड रीच टेस्ट, जो कि मेजर करता है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को। इसमें ऐसे बैठ जाएंगे पैरों को सामने करके, और इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी बॉक्स रखा हुआ होता है, उसके ऊपर इंची टेप रखा हुआ होता है, और उसे टच करना होता है, जितनी भी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होगी उसको मेजर कर लिया जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये 5 टेस्ट हैं उसके अंदर 9 to 18 ईयर्स के अंदर, ये 5 टेस्ट हैं। 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, जो कि हमारी स्पीड को मेजर करता है। ठीक है, पार्शियल कर्ल अप टेस्ट, पार्शियल कर्ल अप टेस्ट स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस डेवलप करता है किस चीज को, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस ऑफ एब्डोमिनल मसल, यानी कि पेट की मसल्स को, जो उनकी जिनकी लैंग्वेज में क्रंचेस बोलते हैं। पुशअप्स बॉयज एंड गर्ल्स, जो कि हमारे मेजर करता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस ऑफ शोल्डर को। 600 मीटर रन या वॉक, 600 मीटर रन या वॉक टेस्ट, जो कि मेजर करता है हमारे एंड्योरेंस को। जहां पे लॉन्ग डिस्टेंस आ जाएगी वहां पर हमारा एंड्योरेंस को डेवलप करेगा, एंड्योरेंस को मेजर करेगा। जहां पे शॉर्ट डिस्टेंस आ जाती है वो हमारी स्पीड को मेजर किया जाता है। लास्ट हमारा सिट एंड रीच टेस्ट, सिट एंड रीच टेस्ट, जो कि मेजर करता है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को। तो ये सारे खेलो इंडिया टेस्ट है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये पिक्चर दे देंगे उसको, उसकी उस पार्ट की, उस टेस्ट की, और फिर पूछेंगे कि ये कौन सा टेस्ट है, या फिर अलग अलग कर देंगे कि 9 to 18 ईयर्स के अंदर 3 to 8 वाला एक टेस्ट डाल देंगे कि इनमें से कौन सा टेस्ट नहीं है, ये वाला टेस्ट है, 3 to 18 वाला टेस्ट है, 9 to 18 वाला टेस्ट नहीं है, तो वो सारी चीज उसके अंदर डाल देंगे। ऐसा फिर बदल लोग चेंजेस कर सकते हैं उसके अंदर, बट हमें अगर हमें सारी चीजें पता है तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। इससे केवल इतना ही आता है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन इससे आ सकते हैं।
आगे चलते हैं, मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर, मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। अब कार्डियोवैस्कुलर की फिटनेस के लिए कौन सा टेस्ट है? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, हार्वर्ड, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 2024 के जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसके अंदर भी आया था ये क्वेश्चन, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। इसमें क्या होता है, अब पहले मैं बता देता हूँ, ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को डेवलप करता है, और कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को मेजर करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट, यानी कि इससे अच्छा कोई टेस्ट वैसे है नहीं कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को मेजर करने के लिए, बेस्ट टेस्ट है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट को लेते हैं और ऑब्जेक्ट के सामने हम बेंच रखते हैं, के लिए 20 इंचज होगी, वुमेन के लिए 60 इंचज की एक जिम बेंच होती है, ठीक है। अब उसमें करना क्या होता है, ऑब्जेक्ट को खड़ा कर देंगे, बेंच रखे हुए सामने, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, यही सीक्वेंस चलता रहेगा। तो कब तक चलेगा, या तो 5 मिनट 300 सेकेंड्स, या ऑब्जेक्ट जब तक थक नहीं जाता। अगर ऑब्जेक्ट 5 मिनट से पहले थक जाता है तो उसे वही रोक देंगे, अदरवाइज तो हमें ये 5 मिनट तक हमने ये चलाना होता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को। अब मेजर कैसे करते हैं इसके अंदर, इसका एक फॉर्मूला होता है 100 इंटू ऑफ एक्सरसाइज, 100 into duration of exercise, and 5 into sum of pulse count. 5.5 into 5.5 into sum of pulse count, ठीक है। 100 into duration of exercise and 5.5 into sum of pulse count। अब sum of pulse count क्या है, कैसे करते हैं इसे काउंटिंग। अब 5 मिनट हो गए, 5 मिनट के बाद ऑब्जेक्ट को हमने बिठा दिया, अब लगभग 1 मिनट तक हमने उसे बिठा के रखना है, ठीक है। 1 से 1.5 मिनट तक उसकी पल्स को काउंट करेंगे हम, ठीक है। 1 से 1.5 मिनट तक उसकी पल्स को काउंट करेंगे हम, जो भी कुछ आएगी वो मेजर कर लेंगे। फिर 1.5 से 2 मिनट तक रेस्ट देंगे, 2 से 2.5 मिनट तक फिर उसको उसकी पल्स काउंट करेंगे, फिर 2.5 से 3 मिनट तक फिर रेस्ट देंगे, फिर 3 से 3.5 मिनट तक फिर उसकी पल्स काउंट करेंगे, यानी कि हमारे पास में 3 बार में उसकी पल्स काउंट आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ पल्स काउंट जो भी कुछ आएगा, सम ऑफ पल्स काउंट हमारे पास जो पल्स काउंट आएंगे उसको सम करेंगे, यहाँ रख देंगे, और जो भी कुछ आएगा उसे सोल्यूशन का निकाल लेंगे उसे, ठीक है। तो ये होता है हमारा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। मैन के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये पूछी जाती है कि वुमेन के लिए और मैन के लिए बेंच की हाइट कितनी होती है। तो बेंच की हाइट होती है मैन के लिए 20 इंचेस, वुमेन के लिए 16 इंचेस। 5 मिनट के लिए टेस्ट कराना होता है, अप डाउन, मतलब बेंच पे अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरह से करना होता है 5 मिनट तक, या फिर 5 मिनट तक, या फिर अगर 5 मिनट से पहले ऑब्जेक्ट को थक जाता है तो उस कंडीशन में उसे बीच में रोक देंगे। 100 इंटू ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज एंड 5 into 5 into सम ऑफ पल्स काउंट, ठीक है। पल्स काउंट पहली बार 1 से 1.5 मिनट, पहले 1 मिनट तक उसे रेस्ट देंगे, फिर 1 से 1.5 मिनट तक उसकी पल्स को काउंट करेंगे, फिर 1.5 से 2 मिनट फिर रेस्ट देंगे, फिर 2 से 2.5 मिनट फिर उसकी पल्स काउंट करेंगे, फिर 2.5 से 3 मिनट तक फिर रेस्ट देंगे, फिर 3 से 3.5 मिनट तक उसकी फिर से पल्स काउंट करेंगे, और उसके बाद उसे रेस्ट देंगे, और जो भी हमारी पल्स काउंट निकल के आ रही है उसको यहाँ रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपना, VMR।
BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट पूछा जाता है क्वेश्चन इससे। एक ऑब्जेक्ट सॉरी एक रीजन और असर्शन आया था 24 मतलब 2024 में जो क्वेश्चन हुआ था हमारा पेपर हुआ था, उसमें इसके बारे में एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन था बेसल मेटाबॉलिक रेट होता क्या है कि जब हम कुछ काम करते हैं तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की नीड होती है, एनर्जी की नीड होती है हमारी बॉडी को काम करने के लिए, अच्छा खाना अच्छा पीना जिसके काम करते हैं हम, जो भी कैलोरीज हमारी यूटिलाइज होती है। लेकिन जब हम रेस्ट की पोजीशन में रहते हैं तब भी हमारी बॉडी को कुछ एनर्जी की नीड होती है काम करने के लिए। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग्स वगैरह जो हमारे होते हैं, हार्ट वगैरह होते हैं, ये हमारे रेस्ट की पोजीशन में होने के बाद, हमारी बॉडी के रेस्ट की पोजीशन में होने के बाद ये काम करते रहते हैं। अब इन्हें काम करने के लिए एनर्जी की नीड चाहिए होती है। तो जो एनर्जी हमें चाहिए रेस्ट की पोजीशन में जो हमें एनर्जी चाहिए उसे बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि BMR। इससे इतने पूछा जाता है, ये हमें पता होना चाहिए कि रेस्ट की कंडीशन में हमें जितनी कैलोरीज की नीड होती है, जितनी एनर्जी की नीड होती है, उसे बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, आगे चलते हैं। सीनियर सिटीजन टेस्ट। सीनियर सिटीजन टेस्ट या रिकली एंड जॉन टेस्ट। रिकली एंड जॉन टेस्ट, सीनियर सिटीजन टेस्ट या रिकली एंड जॉन टेस्ट। सीनियर सिटीजन की फिटनेस को मेजर करने के लिए बनाया गया था ये। अब पहला टेस्ट है इसके अंदर चेयर स्टैंड टेस्ट। चेयर स्टैंड टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, एक चेयर लेते हैं, चेयर जो उसमें होंगे उसमें हैंडल नहीं होंगे चेयर में, ठीक है। अब हाथ ऐसे रखते हैं उसमें और अप डाउन 30 सेकेंड तक करना होता है, अप डाउन। जो भी उनकी मेजरमेंट निकल के आएगी उसमें रख देंगे वो। अब मेनली किस चीज को कर रहा है ये किस चीज को मेजर कर रहा है, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। हमारी लोअर बॉडी को ये चेक कर रहा है, हमारी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को ये मेजर कर रहा है, ठीक है। दूसरा है हमारा कर्ल अप टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए कुछ नेक्स्ट हमारा कर्ल अप टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके हाथ में डंबल दे देते हैं। तो मैन के लिए इसके अंदर जो मैन होंगे उनके लिए 5 पाउंड्स, जो वुमेन होंगी उनके लिए 4 पाउंड्स, ठीक है। 5 पाउंड्स एंड 4 पाउंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। 5 पाउंड्स एंड 4 पाउंड्स के डंबल होंगे और उन्हें इस तरह से करना होता है, ठीक है। ये इस तरह से करना होता है, जो जितने 30 सेकंड के अंदर जितने वो कर्ल अप कर लेंगे तो उसको नोट डाउन कर जाता है। पार्शियल कर्ल अप टाइप। अब किस चीज को मेजर कर रहा है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ। अपर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर कर रहा है हमारी। तीसरा चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। इसमें क्या होता है, एक पर्सन होता है उसे चेयर पे बिठा देते हैं। चेयर पे बिठाने के बाद फिर उसको जो एक पैर सामने रखना होता है और पैर से मतलब हाथ से पैर तक जाना होता है, ठीक है। और एक स्केल होता है, स्केल से उसके पैर के और हाथ के डिस्टेंस को मेजर करते हैं। फिर हम उससे
वो नोट डाउन कर लिया जाता है, उसी के बिहाफ पे रेटिंग दी जाती है। तो ये किस चीज़ को मेजर कर रहा है हमारा, लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर कर रहा है हमारा चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, बैक स्क्रैच टेस्ट, बैक स्क्रैच टेस्ट। बैक स्क्रैच टेस्ट मीन्स के इसमें क्या होता है, बैक स्क्रैच टेस्ट के अंदर इस तरह से इसमें हाथ मेजर करने होते हैं, ये दोनों तरफ से, एक बार ये वाला हाथ एक बार ये वाला हाथ, इस तरह से मेजर करने होते हैं। तो ये किस चीज को मेजर कर रहा है, हमारी अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को। अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को ये हमारा मेजर कर रहा है। पांचवा है हमारा 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, जो जिसको भी ऑब्जेक्ट होता है हमारा, जो सीनियर सिटीजन होते हैं उन्हें एक चेयर में बैठा जाता है और उनसे 8 फीट की डिस्टेंस पे कोन रखा जाता है। ठीक है, 8 फीट की डिस्टेंस पे कोन रख देंगे और जैसे ये स्टार्ट करेंगे तो जो जो सीनियर सिटीजन है वो जाएंगे आराम से कोन तक जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर बैठेंगे, फिर जाएंगे, फिर वापस आएंगे। तो यही सीक्वेंस चलती रहती है 30 सेकेंड या 1 मिनट तक। अब ये किस चीज को मेजर कर रहा है, स्पीड, एजिलिटी, बैलेंस, इन सारी चीजों को ये मेजर कर रहा है। स्पीड, एजिलिटी, बैलेंस। स्पीड मीन्स कितनी तेजी से हम जा रहे हैं, एजिलिटी कितनी जल्दी हम वहां से मुड़ रहे हैं, एजिलिटी मीन्स, बैलेंस में कितने इजीली हम उसे कर रहे हैं, बैलेंस बना के जा रहे हैं। ठीक है, ये इन सारी चीजों को मेजर करता है, मतलब स्पीड, एजिलिटी, बैलेंस को 8 फुट अप एंड गो टेस्ट जो है मेजर करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। लास्ट है हमारा 6 मिनट वॉक टेस्ट। 6 मिनट वॉक टेस्ट। अब ये किस चीज को मेजर कर रहा है, जब डिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाती है और टाइम ज्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस आ गई तो वहां पे क्या होगा, एंड्योरेंस। एंड्योरेंस होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसा पाथ होता है, ठीक है, ऐसा पाथ होता है 50 यार्ड्स का, 50 यार्ड्स का एक पाथ होता है। शुरू करते हैं यहाँ से 20, फिर 5, 25, फिर यहाँ से ऐसे यहीं आकर खत्म हो जाता है। तो टोटल जो डिस्टेंस बनती है इसमें वो 50 यार्ड्स की बनती है। ठीक है, ये 5, फिर यहाँ से 45 हो जाएंगे, फिर यहाँ तक फिर 5 आ जाएंगे। ठीक है, ये पूरी जो डिस्टेंस होती है 50 यार्ड्स होती है और 6 मिनट तक उसमें उन्हें रेगुलर चलना होता है, रुकना नहीं होता। जो लॉन्ग डिस्टेंस आती है जहाँ पे टाइम डिस्टेंस बढ़ जाता है वो हमारे एंड्योरेंस को मेजर करता है। तो ये था हमारा सीनियर सिटीजन टेस्ट या रिकली एंड जोन टेस्ट, दोनों नाम से अलग नाम से पूछे जाते हैं और बाय पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ये आ जाते हैं। इनमें से कोई एक आपको पिक्चर दे दी जाएगी उसकी और पहचाना जाएगा कि ये कौन सा टेस्ट है या फिर ये टेस्ट जो है किस चीज को मेजर कर रहा है ये। ठीक है, चेयर स्टैंड टेस्ट, हाथ को ऐसे रख लेंगे, अप डाउन इस तरह से करेंगे तो ये किस चीज को मेजर कर रहा है, ये हमारे लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर कर रहा है। दूसरा हमारा कर्ल अप टेस्ट। कर्ल अप टेस्ट क्या होता है, हमारा हाथ में उनके जो वुमेन और मैन होंगे हाथ में उनके डंबल दे देंगे और डंबल को अप डाउन इस तरह से करना होता है। ये किस चीज को मेजर कर रहा है, हमारे अपर बॉडी स्ट्रेंथ को।
जो मेन के जो डंबल का जो वेट होगा 5 पाउंड होगा, वुमेन के जो डंबल का वेट होगा जो 4 पाउंड होगा। नेक्स्ट हमारा चेयर सिट एंड रीच। चेयर पे बिठा देंगे, ठीक है, दोनों पैर बैंड किए रहेंगे, एक पैर सामने निकालेंगे और अपने हाथ को पैर से मिलाने की कोशिश करेंगे। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर कर रहे हैं हमारी लोअर बॉडी की, उसे बोलते हैं। तो ये किस चीज को मेजर कर रहा है? चेयर सिट एंड रीच टेस्ट लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर कर रहा है हमारी। बैक स्क्रैच टेस्ट अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है। इसमें हाथ ऐसे पीछे की तरफ ले जाता है, कभी ये वाला कभी ये वाला, तो ये दोनों, ये बैक स्क्रैच टेस्ट किस चीज को मेजर कर रहा है? अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर कर रहा है। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट किस चीज को मेजर कर रहा है? स्पीड एजिलिटी बैलेंस, यानी कि चेयर से डिस्टेंस रखेंगे 8 फीट की, और जैसे स्टार्ट करेंगे टेस्ट को, उन्हें जाना है जो 8 फीट की डिस्टेंस पे कौन रखा हुआ, कौन से आना है, फिर चेयर पे बैठना है, फिर जाना है, फिर आना है। तो किस किस चीज को मेजर कर रहा है? स्पीड यूज हो रही है इसके अंदर, एजिलिटी यूज हो रही है इसके अंदर, और बैलेंस यूज हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, 6 है हमारा लास्ट है 6 मिनट वॉक टेस्ट। जहां पे डिस्टेंस बढ़ जाती है, जहां पे टाइम बढ़ जाता है, वहां पे किस चीज को मेजर किया कर रहा है? तो एंड्योरेंस मेजर हो रहा है वहां पे। इसके अंदर क्या होता है? 50 यार्ड्स का एक साथ पाथ होता है, उसके चारों तरफ घूमना होता है 50 यार्ड्स के, 6 मिनट के अंदर अंदर उसे हमें पहुंचना होता है, उसके चक्कर लगाए रहते हैं उसके। ठीक है, तो ये हमारा रिगलियन जोन टेस्ट है। 6 आइटम होते हैं इसके अंदर ना। हमें ये भी याद रखना है कि हाउ मेनी आइटम्स इन द चेयर्स, हाउ मेनी आइटम सी डिजन टेस्ट और रिगलियन जोन टेस्ट। तो 6 आइटम होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, जो कि अभी पिछले 2 साल से ऐड हुआ है ये वाला टॉपिक। जॉनसन। जॉनसन अवधि मेथनी टेस्ट ऑफ मोटर एडुकेबिलिटी। मोटर एडुकेबिलिटी, जॉनसन मैथनी टेस्ट ऑफ मोटर एडुकेबिलिटी। अब एडुकेबिलिटी क्या होता है? एडुकेबिलिटी टेस्ट वो होते हैं जिन्हें हम इजीली और सिंपली सीख लें और परफॉर्म कर दें। वो टेस्ट जिन्हें हम इजीली और सिंपली सीख भी लें और परफॉर्म भी कर दें, उन्हें बोलते हैं मोटर एडुकेबिलिटी टेस्ट, जो कि बनाया है जॉनसन और मैथनी ने। इन दोनों ने मिलकर बनाया है ये। पहले ये जॉनसन ने बनाया था, उसका मैथनी ने इसका यूज किया ऐसे। ठीक है, जॉनसन मैथनी टेस्ट है, मोटर एडुकेबिलिटी टेस्ट होता है। ये पहले जॉनसन ने बनाया था 1932 के अंदर, उसके बाद मैथनी ने 1938 के अंदर इसमें कुछ चेंजेस किए। अब जो चेंजेस किए वो देख लेते हैं एक बार, वो क्या है। जो इसके अंदर कुछ चीजें होती है, फ्रंट रोल, बैक रोल, जंपिंग हाफ टर्न, एंड जंपिंग फुल टर्न। जंपिंग हाफ टर्न एंड जंपिंग फुल टर्न। ठीक है, ये सारे टेस्ट जो है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए होते हैं। बॉयज गर्ल्स ओनली फॉर दिस इज फॉर बॉयज। केवल जंपिंग फुल टर्न जो होता है वो बॉयज के लिए होता है। अब इसमें क्या होता है, एक एरिया होता है 15 फीट लंबा होता है, ये ऐसे होता है, इसकी डिस्टेंस 15 फीट होती है। इस चीज को याद रखेंगे, 15 फीट डिस्टेंस होती है इसकी। अब होता क्या है इसके अंदर, फ्रंट रोल। इसमें हमें फ्रंट रोल करना होता है। ठीक है, फ्रंट रोल किया हमने। बैक रोल करेंगे। ठीक है, जंपिंग हाफ टर्न, ये जंपिंग हाफ मतलब जो एरिया होगा उसमें लंबा कूदेंगे, ऐसे हाफ टर्न लेंगे। ठीक है, दूसरा होगा जंपिंग फुल टर्न, जैसे
उसमें जब कूदेंगे और ऐसे फुल टर्न ले लेंगे हम ऐसे, ठीक है। इसे बोलते हैं जॉनसन मैथनी टेस्ट। 4 आइटम होते हैं, ठीक है। फ्रंट रोल, बैक रोल, जंपिंग हाफ टर्न, जंपिंग फुल टर्न होता है इसके अंदर। सभी बॉयज एंड गर्ल्स के लिए हो सकता है, लेकिन जो जंपिंग फुल टर्न है वो केवल बॉयज के लिए होता है। जॉनसन मैथनी ने इस टेस्ट को बनाया था, जॉनसन ने 1932 के अंदर बनाया था। उसके बाद कुछ चेंजेस किए मैथनी ने 1938 के अंदर, जो कि इसने 4 चीजें दी थी। मोटर एडुकेबिलिटी टेस्ट बना, मोटर एडुकेबिलिटी टेस्ट जिसे बोलते हैं, वो टेस्ट जिसे हम सिंपली और इजीली परफॉर्म कर दे, सीख भी ले और परफॉर्म भी कर दे, उसे बोलते हैं मोटर एडुकेबिलिटी टेस्ट। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 था, टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट। बहुत जल्द हमारी इसकी नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 की वीडियो भी आएगी, और आप इस चैप्टर को पढ़ें। हमारा जो एग्जाम है 17 फरवरी का हमारा एग्जाम होने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन भी करते रहें। जल्दी मिलेंगे आपसे। थैंक यू।